तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ठीक है। तो 6.3 एक्सरसाइज, ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो है। आपको पता है मैंने इसके पहले मिड पॉइंट निकालना और सेंट्रोइड निकालना सिखा दिया था। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं जो इंटरनली सेक्शन करता है या एक्सटर्नली सेक्शन करता है, जैसे कि रेशियो वाले क्वेश्चन। ठीक, कुछ चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ। एक होता है एब्सिशा, ठीक है, एब्सिशा। एब्सिशा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं भुज, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनेट, क्या होता है? ऑर्डिनेट। उसको किसे दिखाते हैं? उसको दिखाते हैं हमेशा वाई से। उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोटि। और जहाँ एक्स और वाई को साथ में लिखते हैं उस चीज़ को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। हाँ, तो जब भी कोऑर्डिनेट दिखाओ इसका मतलब समझ आना कि वहाँ पर हमको ब्रैकेट में, और यही वर्ड यूज़ होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स और वाई लिखना है। ठीक, तो हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पर एक्स और वाई? जब भी इंटरनली सेक्शन हो, क्या हो? इंटरनली सेक्शन हो तो कैसे निकालना है? इंटरनली सेक्शन हो तो याद रखना वहाँ पर m1 m2 रेशियो होते हैं, m1 m2 रेशियो होते हैं, ठीक है। तब कैसे निकालते हैं x? तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 2 पॉइंट दे रखे हो, कौन कौन से? एक x1 y1 दे रखा हो और एक x2 y2 दे रखा हो, तब तुम्हें अगर x निकालना हो तो फार्मूला होता है m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1, और नीचे क्या होता है? m1 प्लस m2। फार्मूला खतरनाक दिख रहा है, लेकिन 4 बार तुमने गारंटी दे रहा हूँ लिख लोगे, तुम्हें याद हो जाएगा। अच्छा, y कैसे निकालोगे? y, एक सेकेंड, y भी ऐसे ही निकलेगा इसी तरीके से। m1 कॉपी देखो, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ y लिखो। अब यहाँ x2 लिखा है तो यहाँ पर y2 लिखोगे। फिर क्या है? m2। फिर यहाँ x1 लिखा है तो x1 की जगह y1 लिख दोगे, और कुछ नहीं। और नीचे m1 प्लस m2 लिखा है, देखो उसी कॉपी है ना, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने क्या कर लिया, इस तरीके से पहले वाले से x और दूसरे वाले से y, और दोनों को साथ में लिख दोगे, ये हो गया कोऑर्डिनेट, है ना। यानी ये वाला x आ जाएगा, ये वाला y आ जाएगा। ये x कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? जब तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हो और m1 m2 रेशियो दे रखा हो और बोले इंटरनली निकालो तब। अच्छा, इंटरनली एक और चीज़ आती है एक्सटर्नली, है ना। एक्सटर्नली कैसे करते हैं? यही मान लो रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2, m1 m2 माना जाता है, रेशियो में दे रखा हो तो m1 रेशियो m2 मानोगे। और तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, एक दे दिया जाए, पहला वाला दे दिया तो उसका नाम x1 y1 दे दिया जाए, रख देना, और दूसरा वाला दे दे x2 y2 बोल दे, ठीक। तब अगर बोलता है मिड पॉइंट निकालो, तब ना इंटरनली का मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला ये होता है। अगर एक्सटर्नली बोला जाता है तब क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, तब फार्मूला अप्लाई करोगे अगर x निकालने के लिए। सेम यही है, m1 x2 है तो यहाँ पर भी लिखो m1 x2, प्लस की जगह बस माइनस लिख देना, और वही m2 x1, और नीचे जोड़ने वाला काम हो रहा है m1 प्लस m2, यहाँ पर माइनस कर देना। समझे? आसान है। ये एक ब्रैकेट तैयार हो गया, ठीक है। बड़ा टेढ़ा लिखा है मैंने, कोई बात नहीं। y निकालने के लिए क्या करोगे? वही m1 y2 माइनस m2 y1, और नीचे m1 माइनस m2। ये एक्सटर्नली रेशियो निकालते हैं या मिड पॉइंट निकालते हैं इस तरीके से। एक खास बात बताते हैं तुम लोगों को, अगर तुम यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो या सीबीएसई बोर्ड का देने जा रहे हो तो ये एक्सटर्नली वाला तुम्हारे बुक में भले हो, लेकिन इसको मत पढ़ो। मैं पढ़ाऊँगा, मैं कराऊँगा कि तुम्हारे बुक में सवाल है, लेकिन याद यकीन मानो 10-15 साल से इस सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। पहले आया करते थे, अब इंटरनली वालों की प्रैक्टिस कर लो भर भर के, ये वाले बस इन पे नज़र मत मारो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वैसे कराऊँ, करना चाहो कर लेना, आखिर में मॉडल पेपर लगा के जब तुम पेपर देने जाओगे तुमको समझ में तब आ जाएगी, ठीक। मेरी बात अभी तो नहीं समझ में आती होगी, सीख लो, समझ में आएगा, फार्मूला ही याद हो जाएगा एक तरीके से, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। वैसे नजर मेरा तो काम कभी नहीं आया आज तक, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 4 छुड़वा दिया था, और निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख सकते हो, एब्सिस का निकालना है। एब्सिस का मतलब वही एक्स निकालना है, ठीक है, हमें ये पता लगाना है। एब्सिस का ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक 0,4 दे रखा है,
0,4 दे रखा है, और क्या दे रखा है 0,8 है ना, सही से कर लेते हैं, 0,8 दे रखा है और इंटरनली डिवाइड करता है। और रेशियो देखो दे रखा है 3:1, 3:1। जो रेशियो होता है तो उसमें पहला वाला होता है m1, दूसरा वाला होता है m2, जो कि अभी हमने करवाया था, फार्मूला भी देख लो। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स, तो पहले पॉइंट का नाम देंगे x1 y1 और इसी तरीके से दूसरे वाले पॉइंट का नाम देंगे x2 y2। करेक्ट, एम आई राइट? ओके, क्या निकालना है, एक्सिस का निकालना है, एक्सिस का मतलब वही x निकालना है। तो x निकालने का फार्मूला क्या होता था, अभी बताया था, इंटरनली है ना, तो जोड़ दोगे m1 x2 m2 x1, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। मेरे शब्दों को सुना करो, ठीक है, लिखा क्या है उस पर मत ध्यान दो। m1 कितना है, m1 पहला नंबर होता है 3 है, लिखो 3, ठीक है, इंटू x2 कितना है, x2 ये नहीं, ये x2 0 है, 0 लिखो, हाँ आगे पीछे नहीं कर देना। फिर m2 कितना है, m2 है 1, ठीक है 1 लिखो। और x1 कितना है, अगेन 0, वाह भाई वाह। और नीचे m1 प्लस m2 यानी m1 3 है और ये m2 1 है, तो ऊपर तो आ गया 0, 3 0 या 0 प्लस 1 0 या 0, नीचे है 4, तो 0/4 बन गया 0, यानी x की वैल्यू आ रही है कितनी, 0। 4 हो नहीं सकता, 6 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और ये आ चुका है अपना आंसर। समझ में आया? बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था। फार्मूला अप्लाई करो, अगर y के लिए बोला जाता तो y वाला लगा देते फार्मूला, ठीक है। समझ में आई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी छूट गया था ना कल, बताओ, इतने आसान क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 8 पिक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो 2 पॉइंट्स दे रखे 0,0 4,0, लिखो भैया, एक 0,0 है, तो ये पहला पॉइंट, इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे x1 y1, ठीक है। और देखो 4,0 दे रखा है, 4,0 दे रखा है, ये दूसरे पॉइंट्स हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका नाम दे देंगे x2 y2, ठीक है। फिर क्या बोला है, इंटरनली, तो समझ गए इंटरनली का फार्मूला क्या होता है, ये नाम से ही समझ जाओगे। और रेशियो दे रखा है 1:3, तो पहला वाला होता है m1 और दूसरा वाला होता है m2, करेक्ट। क्या निकालना है, तो कोऑर्डिनेट पता लगाने थे, यानी मतलब x भी पता लगाना है और y भी पता लगाना। x से पता लगाने के लिए क्या करोगे, देखो इंटरनली बोला है उसने, क्या बोला है, इंटरनली, स्पेलिंग नहीं पता है, समझ जाना, मुझे नहीं आ रही है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, m1 x2 अपॉन प्लस m2 x1 अपॉन में क्या करते हैं, m1 m2 को जोड़ देते हैं, करेक्ट। वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ। m1 कितना है, देखो यहाँ 1 है, 1 लिखो। x2 कितना है, यहाँ पे आ जाओ, देखो 4 दिख रहा है, 4 लिखो। प्लस m2 देखो कितना है, m2 ये देखो 3 है, 3 लिखो। इंटू x1 कितना है, 0 है, 0 लिखो। प्लस और नीचे m1 m2 जोड़ देते हैं, यानी 1 और 3 को जोड़ के लिख देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करो, पहले 1 की 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे 0 3 0 जा 0, तो 0 और नीचे कितना है 4, यानी 4 में जो 4/4 कैंसिल किया कितना निकल गया, 1, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1, ठीक। अब y निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए भी क्या करेंगे, m1 y2, ठीक है, और अगर m2 तो फिर y1, और नीचे क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2, ठीक। रखो m1 कितना है, m1 1 है, देखो यहाँ पे वो दे रखा है, देखो 1, ठीक है। और y2 कितना है, 0, ठीक है, देख सकते ना 0 दे रखा था। प्लस m2 कितना है, 3 है। और y1 कितना है, अगेन 0, हाँ 0 है। और नीचे m1 प्लस m2 जोड़ देते हैं, यानी m1 कितना है, 1, और m2 कितना, 3, 1 प्लस 3, तो ऊपर आया है 0, तो 0 बन जाए 0, प्लस 3 0 या 0, और नीचे है 4, आजा भाई 4, जस्ट एक सेकेंड, चार आ गया, यानी 0 से डिवाइड करो 4 को, तो आंसर कितना आएगा, 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक।
तो इसका मतलब आंसर कितना आया, आंसर कितना आया ज़रा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, साथ में लिखेंगे अब हम लोग। तो यानी x, y इस तरीके से करके लिखा जाता है। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो x कितना आया था, 1 आया था, तो 1 पहले, y की वैल्यू 0 बाद में, तो 1,0 कहाँ है, ये रहा। तो ये अपना आंसर है। 0,0 होगा नहीं, 0,4 होगा नहीं, 0, होगा नहीं, तो अपना कौन सा आंसर है, ये पहला वाला आंसर है। सही है, ठीक है, उठा के छाप पीट लेना, क्वेश्चन नंबर 8वां था। ठीक, समझ गए, स्क्रीनशॉट मारो, काम खत्म करो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैंने कल नहीं करवाया था, जो कि हम लोग आज करेंगे, ठीक है। खतरनाक सा दिख रहा है बट उतना खतरनाक है नहीं, और इसको करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं। मैंने क्या पता लगाना है, x, y पता लगाना है, ठीक, पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे 3,5 पहला पॉइंट दे रखा है, 3,5, इसका मतलब समझ गया था ना, पहला वाला x1, दूसरा वाला y1। दूसरा भी पॉइंट होगा, देखो 7,9 दूसरा भी दे रखा है, 7,9, इसको क्या बोलोगे, x2, और दूसरे वाले बोलोगे y2। रेशियो भी दे रखा होगा 2:3, इसको क्या बोलेंगे, m1, बाद वाले को बोलते हैं m2, ठीक है। और इंटरनली है, हाँ इंटरनली है, जोड़ने वाला काम करना है, ठीक। और हमें वही क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स पता लगाने थे। कोऑर्डिनेट मतलब x, y, जो कि मैंने बता दिया है। तो x कैसे निकालोगे, तो x निकालने के लिए हम लोग करते हैं कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। मैंने क्या बोला था, लिखोगे बहुत ही ज़्यादा याद हो। m1 कितना है, तुम देखो यहाँ पर m1 कितना है, 2 है। x2 कितना है, तो पहला वाला x1 आया, दूसरे वाले में है ना, ये 7 है, 7 प्लस m2 कितना है, 3 है, और x1 कितना है यहाँ पे देखो, 3 है अगेन, और नीचे m1 m2 जोड़ देते हैं, तो यानी 2 + 3 करो भैया, ये 7 दूनी कितना होता है, 14, और ये 3 3 कितना होता है, 9, और नीचे कितना आ गया, 5, 14 9 4 13, 23, 23/5, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी, 23/5। ये तो x आया है। और देखते हैं, देखो 23/5 इस पहले वाले ऑप्शन में नज़र आ रहा है, इसमें नहीं नज़र आ रहा है, इसमें नहीं नज़र आ रहा है, इसमें माइनस नज़र, हमको तो ऐसे पता चलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन नहीं, हम लोग को y भी निकाल के कंफर्म कर लेना चाहिए, ठीक है। तो y कैसे निकालोगे, येलो कलर लेते ताकि तुमको चमकता हुआ नजर आए y, वैसे हमें कंफर्म हो गया। देखो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें फायदा रहता है, एक निकल आया तो हमको समझ में आ गया, कंफर्म हो गया। अगर सेम होते तो निकालना पड़ जाता, चलो कोई बात नहीं। m1 x2 m2 x1 और अपॉन में, नहीं x2 काहे लिख रहे हो, हम लोग y निकाल रहे हैं ना। तुम लोग भी कह रहे हो कि सजी क्या कर रहे हो, पागल हो का चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, करेक्ट। m1 कितना है, देखो यहाँ पर देखो 3 है कि नहीं, सॉरी 2 है कि नहीं, 2, और y2 कितना है, देखो y2 यहाँ पे 9 है, 9 आ जाए भैया, वो 33/5 है, मैच कर जाए तो मज़ा आ जाएगा। m2 कितना है, 3 है, ओके, ये समस्याएं हैं मेरे पास, 3 है, जस्ट अ सेकेंड, ओके 3 था, ठीक है। और y1 कितना है, 5 है, और नीचे क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 लिखेंगे। 2 + 3 क्यों, देखो m1 2 है तो ये 3 है, तो 9 पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, 9 दूनी 18, प्लस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 5 15, और नीचे कितना है, 3 2 5, जोड़ो 18 पर 20 10 20 10 30, 3 33/5, करेक्ट। तो y कितना निकल के आया है, 33/5, ठीक है। तो यानी साथ में लिखते हैं ना, 23/5 33/5, यही है, हाँ पहला वाला ऑप्शन इज राइट, अपन सही था। देखो समझ लो, ऑप्शन मतलब ऐसे देता है वो जानबूझ के, तो स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना है लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में, कोऑर्डिनेट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, देखो -3,4, यानी पहला पॉइंट मिल गया मुझे, -3, इधर लिखा है -4, ठीक है, एंड 2,1, ठीक। और एक्सटर्नली बोल दिया, यार एक्सटर्नली मुझे सवाल कराना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं। और रेशियो देखो 3:2, तो यानी पहला वाला होता है x1 y1, फिर ये होता है x2 y2, और रेशियो को लिखते हैं क्या, m1 रेशियो m2,
ठीक है। तो x1 और y1 चाहिए। और तुमको पता है एक्सटर्नली वाले सवाल नहीं आएंगे, लिख के लो अपने, जाके स्कूल में एग्जामिनर या टीचर से पूछना, उससे पूछना, कंफर्म करना, वो खुद बोल देगा सर जी आज तक आए हैं, लेकिन वो बोले काम कर लो बेटा, काम चोरी का है वैसे आए नहीं यार, मॉडल पेपर उठा के देख लो, इतना पता है ना। हाँ लेकिन हाँ कोई गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम निकालने जा रहे हो वहाँ पर ये होते हैं, ये मान लो, ठीक है। सो कोई, हाँ माइनस लगाओगे ना, एक्सटर्नली बोला उसने, ठीक है, माइनस लेते हैं और ठीक है m2x1, एक सेकेंड, m2x1 अपॉन में m1 माइनस का m2, ठीक है। तो इसी से काम हो जाना चाहिए, देखते होता है कि नहीं होता है। m1 कितना है, 3 है, फिर x2 रखो, x2 यहाँ मिलेगा 2, ठीक है, फिर माइनस m2 कितना है, 2 है, और x1 कितना है, माइनस का 3, ओ माय गॉड, और नीचे कितना है m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस 2। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, इधर मल्टीप्लाई करो 3 दूना 6, पर ये माइनस में प्लस और नीचे है 1, तो 6 6 12 बटे 1 यानी 12 आ गया। 12 देखो किसके पास है यहाँ पर, 12 यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इसमें 12 है, हाँ ये होगा 12, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा 11 भी कंफर्म कर लेते हैं, 11 आएगा कि नहीं y रखने पर। ये वैसे काम तो हो चुका, अपने को सेटिस्फैक्शन मिल चुका, लेकिन y भी, तो कैसे पता लगाएंगे, m1 y2 माइनस, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नली कर रहे हैं, यहाँ पे कर लिख लेना, एक्सटर्नली वाला है ये, एक्सटर्नली देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था यार, ये देखो इंटरनली नहीं है, इंटरनली होता तो हम लोग प्लस में करते हैं, ठीक है। सो m1 अब यहाँ पे क्या करेंगे, m2 y1 अपॉन में क्या ले लेंगे, m1 माइनस का m2, ठीक, y बराबर m1 कितना है, रेशियो में 3 था, तो 3 था, हाँ ठीक है 3 है, y2 कितना था, 1 है, ठीक, 1 आ जा भाई, अरे यार ये लैग कर जाता है थोड़ा बहुत, अब आएगा नहीं, ठीक है। ये लास्ट सवाल है, ठीक, अब बाकी वीडियो कल आएगी, धीरे धीरे डालने दो, ठीक है, ये लैग करेगा तो तुम नहीं करेंगे काम। m2 कितना है, m2 आप लोग कमेंट आते रहेंगे तो ज़रूर होगा, ठीक है। y1 कितना है, माइनस का 4, मतलब लोग कमेंट जो है फोर्स कर देते हैं यार, कि मतलब डालो वीडियो, डालो, मतलब अंदर से ना एक भाव आता है कि यार कोई इंतजार कर रहा है वीडियो को और तुम डाल नहीं रहे हो, ठीक है। और 4 दूनी 8, माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, और 1, तो 8 3 11, देखो y की भी वैल्यू आ गई 11, ठीक है। तो x की आई थी 12, y की आई 11, तो 12 11 है, हाँ है, देखो दिख रहा है हमें, मुझे साफ साफ येलो कलर ले लेते हैं, ये देखो है ना, तो ये आंसर है अपना, डन। सो हम लोगों ने वैसे तुमको जो फार्मूले बता दिए तुम कर सकते हो, तुम चाहो तो सारे कर सकते हो, ठीक। मैं यहाँ कंजूसी कर रहा हूँ, मुझे गर्मी भी लग रही, कल देखते हैं ये होता है। 4 सवाल कराने में मैंने बहुत समय लगा दिया। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो टाटा बाय बाय, सी यू, सो जाओ, गुड नाइट। मुझे पता तुम कर लोगे सारे सवाल ऐसे ही इंटरनली, मैं ये इंटरनली वाले अब नहीं कराना चाहता, ठीक है, ये रेशियो वाले नहीं कराऊंगा, 12वां और 13वां देखो जाना प्रैक्टिस करना। और ये जो तुम्हें यहाँ पे 12वां 13वां दिख रहा है, 1 मिनट में बता देता हूँ, 12वां जैसे मैंने बताया वैसे करो, ये इंटरनली वाले हैं। और देखो ये x1 y1, ये x2 y2, और ये m1 m2 रेशियो दे रखा है, फिर से ये x1 y1 x2 y2, और ये रेशियो m1 रेशियो m2 दे रखा, कर लोगे। और ये इंटरनली वाला है, एक्सटर्नली वाला नीचे नहीं आता है, लेकिन माइनस करके प्रैक्टिस कर लेना, फार्मूला याद हो जाएगा। हाँ मुझे देखो 12वां 13वां जाके कर लेना, ये वीडियो इससे पड़ेगी उसके बाद जाके कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, मैं 12वां 13वां नहीं कराने वाला। हाँ मैं 14 15 16 17 जरूर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। अगर 12वां 13वां कर लोगे मुझे कमेंट करके बोल देना, नहीं तो मैं अगर एक बार आगे बढ़ गया तो मैं वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो बता देना मुझे सर जी ये नहीं आ रहा है, तो फिर मैं बता दूंगा, वरना मैं बोल देना, कमेंट भी कर देना सर जी आगे बढ़ो, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक, ताकि यार बाकी भी करा दूँ, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ दूँ, है कि नहीं। 14 15 16 ये 18 19 नीचे वाले खतरनाक हैं, और ये आते हैं, ये खतरनाक है, ये आते हैं, और ये मैं करवाऊंगा। ओके चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।